लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। मैं आज से कभी डॉक्टर चकाचौंध ज्ञानपुरी हूँ। आज ये संगीत समारोह हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का है कि डॉक्टर पूर्णिमा भारती देश की बड़ी व्यंग और हास्य की कवित्री थी, काशीवासी थी और उन्होंने 30-40 वर्ष तक हिंदी की बहुत बड़ी सेवा की, साहित्य की सेवा की, देश की सेवा की और अपने कविताओं के माध्यम से लोगों को हंसाया, लोगों को मनोरंजित किया, लोगों को आनंदित किया और पूरे देश में विदेश में अपनी कविताओं से लोगों को झकझोरा। उनकी जैसे एक कविता है पूर्णिमा जी की कि मेरी पड़ोसन दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, मेरी पड़ोसन दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, बोली बहन जरा बेलन देना। मैंने उससे पूछा बहन तुम्हारा बेलन क्या हुआ? वो बोली पति की सेवा कर रही थी टूट गया, पति की सेवा कर रही थी टूट गया। मैंने उसे अपना बेलन दे दिया। जब वो जाने लगी तो मुझे याद आया, मैंने कहा बहन बेलन जल्दी दे जाना क्योंकि इनके भी आने का टाइम हो गया है। इस तरह की कविताएं डॉक्टर पूर्णिमा भारती जी करती थी, हास्य की, व्यंग की, बड़ी अच्छी कविता थी, घंटों हंसाती थी, घंटों ठहाके लगवाती थी। आज उनकी स्मृति में ये काव्य गोष्ठी संगोष्ठी उनको याद करने के लिए रखा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद, रसवर्षा संस्थान और नूतन सिंह जी नव निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उन लोगों ने, कालीशंकर उपाध्याय जी ने ट्रू मिरर के माध्यम से इस कार्यक्रम को किया। हम सभी का आभारी हैं। तो विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पदपादक की बड़ी बहन दीदी गार्जियन और सब कुछ इस होटल को लेके और इस काशी में साहित्य को अपनी मुकाम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर पूर्णिमा भारती जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक और पूर्णिमा जी के गुरु आदरणीय डॉक्टर चकाचौंध ज्ञानपुरी जी, जो रसवर्षा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मैं कविंद्रजीत तिवारी निर्भीक संचालक आज के डॉक्टर पूर्णिमा भारती जी के इस जन्मदिन के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर होटल किंग बनारस लंका वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पूर्व जिला जज और अंतर्राष्ट्रीय गजलकार, लगभग 3 दर्जन साहित्यिक पुस्तकों के लेखक, साहित्यिक संस्था काव्यायनी के संस्थापक के मुख्य अतिथि में डॉक्टर चकाचौंध ज्ञानपुरी साहब के अध्यक्षता में डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, अहमद आजमी साहब, सलीम सिवालवी जी, राज बनारसी और अनेकों रचनाकारों के गरिमामयी उपस्थिति में डॉक्टर उदय शंकर भगत, राजेश मिश्रा जी, कालीशंकर त्रिपाठी जी और नूतन सिंह जी, धर्मराज ठाकुर, लक्ष्मी कुमार और अनेकों कवियों और ऋतु दीक्षित, संगीता श्रीवास्तव सहित अनेकों रचनाकारों ने आज अपनी काव्यांजलि अर्पित किया है। भीगी पलकें लुप्त हो चुकी, अब उनकी आवाज़, अपने धुन की माहिर थी पूर्णिमा भारती जी। अब हम सब लोगों के बीच में नहीं हैं आज, लेकिन उनकी स्मृतियाँ ताज़ा थीं और ताज़ा रहेंगी। हंस रहे हैं, हम तो चल रहे हैं, चलते रहेंगे, हम अपनी बात कह रहे हैं, कहते रहेंगे, मंजिल मिले या न मिले हम तो राही हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। इसी उद्देश्य के साथ सभी साहित्यिक रचनाकारों के लिए डॉक्टर चकाचौंध ज्ञानपुरी साहब जी की अध्यक्षता में हम लोग सदैव उनको जीवंत रखने का प्रयास करते रहेंगे। साहित्यकार हो, जो हम उनको याद करेंगे तो शायद हमारे न रहने पे हमारे लोग भी मुझे पूछ सकते हैं। काशी के तमाम साहित्यकार आज समाज में नहीं है। आदरणीय चंद्रशेखर मिश्र जी, कौशिक रविंद्र उपाध्याय जी, चकाचौंध बनारसी जी, अजय कुमार श्रीवास्तव चकाचौंध जी, तमाम हमारे ऐसे साहित्यकार रहे हैं। काशी के जो भैया जी, बनारसी जी, मैं सबको याद करते हुए इस सभा से, इस मंच से आज आग्रह करता हूँ कि सभी लोग उनकी तिथियों को, जैसे शहीदों को 15 अगस्त याद रहता है, वैसे हमारे साहित्यकारों का भी एक सम्मेलन होना चाहिए उनकी याद में, तिथियों में ये सारी चीजें। आज मैं आदरणीय श्री चंद्रलाल कुमार जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम में
साथ ही कार्यक्रम का संचालन करते हुए कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने सफल संचालन किया। आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, हमारे तमाम भाई अजय भाई, हमारे पत्रकार साथी काली शंकर उपाध्याय जी और नव निर्माण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष भूषण सिंह जी, जो इन्होंने पूरे कार्यक्रम को एकजुट करने में अपना भरपूर योगदान किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे अग्रज, हमारे छोटे अनुज काली शंकर उपाध्याय जी, जो लखनऊ मीडिया के संपादक भी हैं, उन्होंने भी इस कार्य छोटे से आयोजन के लिए उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, उनका भी आभार करने के सभी पत्रकार साथियों, साहित्यकार और पत्रकारों का मैं 10 वर्षा संस्थान की तरफ से, साथ ही उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद और नव निर्माण सेवा ट्रस्ट की तरफ से सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी क्रांति न्यूज।